with the name of Allah Almighty. Women Work. Women Work by Maya Angelou. Maya Angelou. She was composer, she was singer, she was dancer, she was driver, she was waitress. She has performed a lot of jobs. Okay, here she is a poetess. Okay, आइए पहले हम इसकी रीडिंग देखते हैं. I have got the children to tend, the cloth to mend, the floor to mop, the food to shop, then chicken to fry, the baby to dry. I got company to feed, the garden to weed. I have got the shirts to press, the tots to dress, the cane to be cut. I got to clean up this hut. Shine on me, sunshine. Rain on me, rain. Fall gently, fall softly, dewdrops, and cool my brow again. Storm blow me from here. With your fierce wind, let me float across the sky till I can rest again. Fall gently, snowflakes, cover me with white, cold, icy kisses, and let me rest tonight. Sun, rain, carving sky, mountain, oceans, leaf and stone, star shine, moon glow, you are all that I can call my own. माया एंजेलो कहती है, मुझे घर के डोमेस्टिक कोर्स करने पड़ते हैं, डोमेस्टिक वर्क करने पड़ते हैं, बच्चों की देखभाल से लेकर खाना पकाना है, और मैंने मेज़बानी भी करनी है, बच्चों को नहलाना भी है, पूरे घर को साफ भी करना है, और ये सारे काम में मुझे कोई कंफर्ट हासिल नहीं है. आई एम टोटली बिजी एंड एग्जॉस्टेड इन दिस वर्ल्ड. मैं औरत हूँ और दुनिया की तमाम औरतें वेस्टर्न या ईस्टर्न सारी की सारी डोमेस्टिक कोर्स में चूर चूर हैं घर के कामों में, और उन्हें कोई भी कंफर्ट नहीं दे सकता. दुनिया का कोई नामवर स्कॉलर, चाहे उसका नाम जीबी शाह है, इब्सन है, वर्जीनिया वुल्फ है, कोई भी है, उसे कोई सुकून और कंफर्ट नहीं दे सकता. उसे कंफर्ट अगर कोई चीज़ दे सकती है तो वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं. बादल, हवा, सूरज, बारिश, इस तरह की चीज़ें उसे कंफर्ट दे सकती हैं, उसे सुकून दे सकती हैं. राइटर ने पहले गिला किया है अपने ओवरबर्डन वर्क का, फिर उसने पनाह मांगी है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में, फितरत में. क्लियर है? आइए देखते हैं. आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड. मुझे बच्चों की देखभाल करनी होती है. टेंड, देखभाल करना. द क्लॉथ्स टू मेंड. मुझे कपड़ों को मुरम्मत करना होता है, कपड़ों को मुझे ठीक ठाक करना होता है, पेबंद लगाना होता है. द फ्लोर टू मोप. मुझे फर्श पर टाकी लगानी होती है, साफ करना होता है. क्या? द फूड टू शॉप. और मुझे बाजार से जाकर खुराक लानी पड़ती है, दाल दलिया लाना पड़ता है. देन चिकन टू फ्राई. फिर मुझे चिकन फ्राई करना पड़ता है, तलना होता है. द बेबी टू ड्राई. और छोटे बच्चे को खुश्क भी करना होता है नहलाने के बाद, या उसने शिशु कर दिया होता है, शिशु. आई गॉट कंपनी टू फीड. और मुझे कंपनी को, मेहमानों को, दोस्तों को फीड, खाना खिलाना होता है. द गार्डन टू वीड. और मुझे गार्डन में से एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ निकालनी होती हैं. वीड का मतलब जड़ी बूटी उखाड़ना, वीड का मतलब जंगली घास उखाड़ना, और जंगली घास भी होता है. तो मुझे गार्डन में से जंगली घास को उखाड़ना होता है. आई हैव गॉट द शर्ट्स टू प्रेस. मुझे शर्ट्स प्रेस करनी होती हैं. द टट्स टू ड्रेस. और छोटे बुल्लू बच्चों को क्या करना होता है? कपड़े पहनाने होते हैं. देखिए
द केन टू बी कट, और मुझे केन बाड़ भी काटनी होती है। घर से बाहर छोटे छोटे पौधों की फेंस बनी हुई है, बाड़ बनी हुई है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कुछ जो मॉडर्न घर होते हैं उनके घरों के बाहर एक बागीचा होता है, बागीचे की एक ग्रीनरी वाली बाड़ होती है छोटे पौधों की, उसे काटना होता है, तराश करना होता है, उसे केन बोलते हैं। मुझे घर से बाहर बागीचे की बाड़ को काटना होता है। आई गॉट टू क्लीन अप दिस हट, मुझे इस घर को भी साफ करना होता है, इस हट को साफ करना होता है, इस झोपड़े को, घर को साफ करना होता है। ये थे डोमेस्टिक कोर्स जिसके अंदर वेमेन एंगेज रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं, ब्लाइंड ऑक्स की तरह इन्वॉल्व होती हैं, अंधे बैल की तरह। आपके घर के अंदर आप अपनी मामा को दे सकते हैं, आप खुद भी इन्वॉल्व हैं कि ख़ास तौर पर जो बड़ी वेमेन है, मैरिड वेमेन है, सुबह उठेगी, काम पर लग जाएगी, खाना नाश्ता, उसके बाद कपड़े धोने, उसके बाद सफाई सुथराई, और शाम तक उसने डेली एक ही जैसे काम करने हैं। और इवन के मर्द हजरात उनको शुक्रिया अदा भी नहीं करते कि आपने हमें खाना पका कर दिया। हम माँ का शुक्रिया भी अदा नहीं करते, भाई बहनों का शुक्रिया अदा नहीं करते, ओके, हालांकि सारा दिन। और इस तरह हस्बैंड वाइफ का शुक्रिया अदा नहीं करते। शाइन ऑन मी सनशाइन, चमको मेरे ऊपर ए धूप। तो फॉरेन में अमेरिका है या इंग्लैंड है, मोस्टली उन कंट्रीज़ में ज़्यादा बादल, बर्फ़, फॉग, फ्रॉस्ट रहती है, सर्दी होती है, तो वहाँ उनको धूप अच्छी लगती है, जैसे आपको आज दिसंबर में अच्छी लगती है। कैसे? रेन ऑन मी रेन, अब वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को बुला रही है कि आए धूप मेरे ऊपर चमको ताकि मुझे सुकून मिले, मुझे अच्छा लगे। रेन ऑन मी रेन, आए बारिश मेरे ऊपर बरसो, तो ये बारिश उस पर बरसेगी तो उसको सुकून मिलेगा। फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, ऐ शबनम के कतरों धीरे धीरे मुझ पर गिरो। एंड कूल माई ब्रो अगेन, और मेरे माथे को, मेरे आईब्रो को दोबारा से ठंडा कर दो। सारा दिन उसका दिमाग काम कर करके पक चुका है, अब वो चाहती है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स उसके ऊपर आएं और उसको सुकून मुहैया करें। ओके, जैसे वो तो एक एहतजाजी पोएम याद आ गई है वैसे मुझे। उसने कहा हर शय है पुरमलाल बड़ी तेज धूप है, हर शय है पुरमलाल बड़ी तेज धूप है, हर लब पे है सवाल बड़ी तेज धूप है। ये धूप जून की धूप है, ठीक है। हर शय है पुरमलाल बड़ी तेज धूप है, हर लब पे है सवाल बड़ी तेज धूप है। इस तेज धूप में लड़खड़ा के गिर ना जाऊं कहीं, मुझे जरा संभाल बड़ी तेज धूप है। इम्कान है कि अब्रे रहमत यज़दा को जोश आ जाए, इम्कान है कि अब्रे रहमत यज़दा, खुदा की यज़दा, खुदा की बारिश वाली रहमत को हो सकता है जोश आ जाए। इम्कान है कि अब्रे रहमत यज़दा को जोश आ जाए, जुल्फ़ों के साए डाल बड़ी तेज़ धूप है। हुक्म दे बादलों को कि ख़याबा नशी हूँ मैं, जामो सबू उछाल बड़ी तेज़ धूप है। ज़िंदगी जिसे समझी है अक्ल खाम, ज़िंदगी जिसे समझी है अक्ल खाम, सागर का है ख्याल बड़ी तेज़ धूप है। हर लब पे है सवाल बड़ी तेज़ धूप है। स्टॉर्म ब्लो मी फ्रॉम हेयर, ऐ तूफान मुझे उड़ा कर ले जा यहाँ से। वो इतनी तंग आ चुकी है इस दुनिया के अंदर, वो चाहती है कि डोमेस्टिक कोर्स से, डोमेस्टिक कामों से उसकी जान छूट जाए। कहती है तूफान मुझे यहाँ से उड़ा कर ले जा,
जिस तरह हम छोटे थे और स्कूल जाना पड़ता था तो दिल चाहता था कि तूफान ही में उड़ा कर ले जाए, गुम हो जाए, कहीं दूर जाके फेंक दे। मैं तो रोज़ाना दुआ किया करता था कि अल्लाह करे आज जाऊं और स्कूल गिर जाए। ठीक है, स्कूल बिल्कुल ही ऐसे टूटा फूटा पड़ा हो ना, कितना अच्छा लगे ना। तो मेरी तो ये बड़ी एक्सट्रीम ख्वाहिश होती थी। मैं बड़ा बागी किस्म का स्टूडेंट था, मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मुझे याद है कि मुझे एक दिन वो मिल गई एक कांटी, कांटी समझते हैं? हाँ, डोर के साथ बट्टा बंधा होता है, ऐसे घुमाते रहते हैं ऐसे हैं। कांटी मुझे मिल गई, मैंने कांटी उठा ली, बस्ता उठाया हुआ था, 2 क्लास में पढ़ता था, तख्ती हाथ में थी, कांटी घुमाता गया। तो फिर स्कूल आ गया नज़दीक, तो कांटी फेंक के स्कूल में जाने लगा तो गया आगे छुट्टी थी। बड़ा हैरान हुआ कि छुट्टी अनएक्सपेक्टेडली। मैंने कहा ये हो ना हो कांटी का कमाल है। मैंने वापस आके बड़े इत्मीनान के साथ, 10 बजे का टाइम था, घूमते आवारागर्दी करते थोड़ी थोड़ी मोहल्ले में गली में देखते, स्लो मोशन में ना कांटी तलाश की दोबारा, और कांटी को लपेट कर उस मुकद्दस कांटी को मैंने एक बिजली के खंभे में छुपा दिया। ठीक है, ये बड़ी मुकद्दस है। अगले दिन मैं आया, कांटी निकाली और कांटी को खोला और खूब घुमाया। घुमाने के बाद मैंने कांटी को फिर लपेट के एक साइड पे डाला और आगे गया, फिर छुट्टी थी हैं। और अर्ज किया आपको, बड़ी ये वो होगा कि मैं नेक्स्ट डे गया तो नेक्स्ट डे मैंने वही प्रोसेस के तहत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गया तो अगले दिन भी छुट्टी थी। वो हमारी बाजी